नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। चलिए एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। मैं सूरज कुमार आपको लेकर के आता हूं डिज़ाइन अवेयरनेस ड्राइव डैड थिंक लैब्स के इस क्लासरूम प्रोजेक्ट में, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पर डे स्टेप वाइज एक क्लास और आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं डिज़ाइन के सारे कॉलेज के लिए जो कि नेशनल है, इंटरनेशनल है और ग्लोबल है। उसके बाद आप जो आते हैं और वो इन चीज़ों में आते हैं, आपको सर्कल्स डिज़ाइन करना है। इस तरह से अपने हाथ को फ्री करना है कि फ्री हैंड आप सर्कल्स अच्छे बना लें। एक टाइम आएगा जब आप ऐसे करते करते सर्कल्स बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे करके आप सर्कल्स बनाइए, मतलब आपको जैसे भी मन करे आप ऐसे लाइंस प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को लाइंस के साथ दोस्ती कर लीजिए। अपने आप को ढालिए लाइंस के सिस्टम में और अपने हैंड का फ्लो बनाइए। कितने बार बच्चे लेफ्ट हैंड भी ट्राई करते हैं, आप करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हैंड जो है आप उसमें बिल्कुल रखें। एक सवाल बच्चे अक्सर पूछ दिया करते हैं कि सर क्या पेंसिल पकड़ने की कोई स्टाइल होती है? तो होते हैं टीचर्स जो बताते हैं कि पेंसिल पकड़ने की स्टाइल होती है, बट मेरा सिंपल सा मानना ये है कि आप नेचुरल रहिए, आप अपने हिसाब से पेंसिल पकड़िए। मैं क्यों बताऊंगा कि वो पेंसिल ऐसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। ये कोई हर इंसान की अपनी स्टाइल होती है। आप जिस तरह से नॉर्मल पेंसिल पकड़ते हैं आप बेसिकली पेंसिल को वैसे ही पकड़िए और ध्यान रहे कि आप 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2B pencil and A4 sheets and newspaper is requirement for this assignment। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा से अपने क्लिपबोर्ड में पेन करके पेपर पे काम कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि जब आप शीट पे ड्राइंग कर रहे हैं तो नीचे में 2-3 शीट्स ही हो, ज़्यादा शीट नहीं हो। यानी कि एक बार जब ड्राइंग कर रहे होते हैं 3-4 शीट्स का बंडल लें। ये नहीं कि 20-25 शीट का बंडल ले लिया ताकि वो थिक हो जाए, नोटबुक बन जाए। नहीं, आपको नोटबुक अवॉइड करना है और उसके बाद ये सब चीज़ करना है, ठीक है। इसी दौरान जब हम जो ड्राइंग कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको अपने दिमाग में एक पैरेलली एक काम को करना है। एक पैरेलल असाइनमेंट है, यानी कि उसको आप कैसे करें। जब आप अखबार में ड्राइंग कर रहे होते हैं, जब आप लाइन खींच रहे होते हैं, इसी दौरान आपको करना ये है कि आपको इमेजेस इकट्ठे करने हैं। और ये बात क्रिएटिविटी की हो रही है, ऑब्जर्वेशन की हो रही है। मैं एक क्लास में कोई एक चीज़ पे फोकस ज़रूर करूँगा, लेकिन उसी दिन एक नया चीज़ शुरू करने के लिए मैं आपको बोलूँगा। यानी कि आप प्रैक्टिस करते करते अगले दिन एक कुछ नया करें, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्या करेंगे, हम एक इमेज इकट्ठा करेंगे। यानी कि अखबार, मैगज़ीन, प्रिंट आउट, इंटरनेट, कहीं से भी आपको फिज़िकली एक इमेज कलेक्ट करना है डेली। कार अच्छी लगती है, कलेक्ट करो। सेलिब्रिटी अच्छे लगते हैं, कलेक्ट करो। कोई हीरो, हीरोइन, एक्टर जो अच्छा लगता है कलेक्ट करो, बट कलेक्ट करके अपने पास रखो। और याद है मैंने आपसे स्पाइरल नोटबुक मंगवाया था, आप लेके आए होंगे। आप अब अपने लिए एक लर्निंग डायरी जो है बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि एक जो काम कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्ट, और उसके बाद जो आप कर रहे हैं लर्निंग डायरी आप बना रहे हैं। यानी कि आप A4 शीट वाले उस स्पाइरल नोटबुक में एक एक पेज में आप इमेज को चिपकाना शुरू कर देंगे। जो अच्छा लगे आप चिपकाएंगे। अब आप सोचेंगे कि चिपकाने से क्या होगा, मैं बताता हूँ। चिपका देने के बाद आप उसको फाड़ के चिपका दें या उसको जैसे चिपकाना चिपकाए, आपकी मर्जी है। वो आपकी काम के अंदर, आपके अंदर क्या एबिलिटी है उसको दिखाता है, वो आपकी पर्सनल चीज़ है। ये डायरी जो है, लर्निंग डायरी, बहुत पर्सनल चीज़ है। वो कभी काम आएगी, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो काम आएगा। मैं बताऊंगा कब काम आएगा। अभी आप जितना बोला जाए उतना करते रहिए। आप कलेक्शंस बनाइए अपने लिए, कुछ भी ठीक लगे कलेक्ट कीजिए, कुछ भी स्टोरीज अच्छा लगे कीजिए। अब हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ये अगर इमेज है, यानी कि अगर हम एक इमेज को उठाते हैं, अगर हमने एक इमेज को चिपका दिया इस पर, मान लीजिए हमने बलून चिपकाया। अब एक बलून को चिपका दिया, हाथ से नहीं बनाना है। आप हाथ से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे असाइनमेंट में। इसमें करना ये है कि आपको उसको बलून को चिपकाना है, काट के, अच्छा बुरा जैसे मन करे आप चिपकाइए, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। बलून चिपकाया, उसके बाद इस बलून के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। मेरी बचपन की यादें हैं, दिस इज़, और कोशिश कीजिए अंग्रेजी में लिखने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ट हिंदी में ना दें, बट मेरा कंसर्न है कि अगर हम जब कुछ सीख ही रहे हैं तो इस भाषा को भी जोड़ें अपने साथ। कोशिश की कि क्योंकि ये जो कोर्स है वो ग्लोबल कोर्स है। अलग बात है कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने मिल रहा है, इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, बट
यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। आप जब पढ़ के कहाँ जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कहीं भी इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई है जो कि ग्लोबल है। तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, जिसको प्रॉब्लम है टूटा फूटा ही लिखे, लेकिन लिखे क्योंकि ये पर्सनल है। और अपने दोस्तों से चेक कराएं कि ठीक लिखा है नहीं लिखा है। मेरा मन किया मैंने बलून पे कविता लिख दिया, मन करे लिख दो। मेरा मन किया कि बलून को पहले बार जब मैंने देखा तो क्या फीलिंग आई थी। एक बार मैं रो रहा था पापा से बलून खरीदने के लिए, पापा ने मुझे बोला कि नहीं बेटा बाद में खरीदेंगे। अचानक से 4 दिन बाद मेरे घर में इतना बलून आ गया। कहानी ऐसी अगर है लिख दीजिए। यानी कि कुछ भी उससे जुड़ी यादें, उससे जुड़ा एक्सपीरियंस, बलून को आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है, उसको फुलाते कैसे हैं, उसको फोड़ते कैसे हैं, जो समझ में आए बस लिखना है। कुछ तो लिखना है, आपको लिखना होगा। 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन लिख के छोड़िए। यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट मिले। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगा ली, फॉर एग्जांपल किंग खान, शाहरुख खान की फ़ोटो लगा दी। मैं शाहरुख खान का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उनके एक्टिंग का फ़ैन हूँ, मैं बता दूँ आपको। बट शाहरुख खान सेलिब्रिटी बहुत अच्छे हैं और बहुत नामी गिरामी हैं, इंटरनेशनली भी लोग उनको जानते हैं। अगर मैं शाहरुख खान के बारे में लिखूँगा तो हो सकता है कि मैं उनके किसी एक स्टोरी से, एक फ़िल्म से इंस्पायर्ड हूँ और उस फिल्म के बारे में कुछ लिख दूंगा, या फिर उनकी पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे लगते हैं, या फिर वो क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं उनका फ़ैन क्यों हूँ, मैं सेलिब्रिटी को क्यों उसे देखता हूँ, वो लिख दें। उनके बारे में स्टोरी लिखें, कविता लिखें, कुछ भी लिखना है आप लिखिए, बट लिखिए ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम में, पूरे डिज़ाइन सिस्टम में एक काम करने आना चाहिए और अपने काम को बताने आना चाहिए। 2 चीज़। पहला, यू शुड नो हाउ टू वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये आप क्या करेंगे आप जाने। बट उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि अपने काम को बताना, समझाना, दिखाना, ये बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप कितने भी अच्छे कलाकार हैं, अगर आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने बातों को लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो आप कतई एक डिज़ाइन फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत टाइम लगेगा। और एक्सेल तभी कर पाइएगा जब धीरे धीरे आप बताना शुरू कीजिएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस हार्डवर्क करने के साथ साथ, स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ अपने काम को बताना, लोगों को समझाना, प्रमोट करना, जैसे करना वो कर लीजिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको उठा के इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया कि आई एम लर्निंग दिस, गो अहेड, डू इट। फेसबुक से जुड़िए, वहाँ बोलिए कि मैंने आज ये सीखा, डालिए। यानी कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो आता है मैं नेचुरल हूँ और लोगों को बताऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अपने आप में आप डालिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों से बात कीजिए। यही डिज़ाइन है। यानी कि अभी आप देखिएगा कुछ दिनों बाद जब आप फर्स्ट टेस्ट दे लेंगे तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। ये सारी चीज़ें चेक होती थी पहले भी, लेकिन अब इसको लोग डायरेक्टली लिखने लगे हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। जो मैं सिखा रहा हूँ वो केवल ड्राइंग नहीं है, वो ड्राइंग का एक सेक्शन है। उसके बाद डिज़ाइन को अपने आप में जोड़ने का, यानी कि आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आप एक फ़ोटो से जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात लोगों को बता रहे हैं, आप धीरे धीरे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जुड़ना है लोगों से, यही आपको डिज़ाइनर बनाएगा। तो प्लीज़ आप अपना रास्ता ढूंढ लीजिए। ये मेरा बताने का तरीका है और ये अभी तक फेल तो नहीं हुआ है, टचवुड, और आगे भी फेल नहीं होना चाहिए। बट ये बेसिक्स इतना कीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना आप कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक आप इसको और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आशा करता हूँ ये बात आप समझे होंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट को पेपर पर रखते कैसे हैं, बैलेंसिंग ऑफ शीट, प्रोपोर्शन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम पे मिलेंगे। बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से करवाइए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे उतनी हिम्मत मिलेगी, मेरे टीम को उतनी हिम्मत मिलेगी। और मैं बता दूं कि ये वीडियोस जो बनाते हैं हम लोग, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, वो इतना भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसमें एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, लोगों का वक्त जाता है। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए और हमारे क्लासेस को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए और तरीके का होना चाहिए। ये क्लासरूम इसलिए हम लोग दे रहे हैं ताकि आपका टाइम और पैसा फालतू के कोचिंग में नहीं जाए और बर्बाद नहीं हो। आप अपना टाइम, पैसा अपने लिए यूज़ कीजिए, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इस क्लासरूम के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
और मिलेंगे नेक्स्ट क्लासरूम में और एक्चुअली ड्राइंग सीखेंगे, जहाँ पर आप डिजाइनर बनने के रास्ते में जाएंगे। जय हिंद।